सिद्धू मूसेवाला एक ऐसा नाम जो आज के समय में बहुत ही पॉपुलर सिंगर्स के नाम में शुमार किया जाता है और लोग उन्हें द लेजेंड के नाम से भी जानते हैं। अगर उनके फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो उनके फैंस सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्री में भी आपको लाखों की संख्या में देखने को मिल जाएंगे। उन्होंने अपने सॉन्ग्स के जरिए मिलियन की संख्या में लोगों के दिलों पर राज किया है और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में एक सनसनी बन गए हैं। इस वीडियो में हम उनके सफर के बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिर एक आम घर का लड़का कैसे बना लेजेंड और सिद्धू के आम लड़के से लेजेंड बनने का सफर कैसा रहा होगा। साथ ही उसे अपनी लाइफ में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था और उनकी सफलता के कारणों को भी अच्छे से बताएंगे। सो गाइस, बिना किसी टाइम को वेस्ट न करते हुए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मूसेवाला की लाइफ स्टार्ट होती है सन 1993 को, जब पंजाब के मानसा जिले के एक छोटे से गांव में मिडिल क्लास फैमिली में 11 जून 1993 को सिद्धू मूसेवाला का जन्म होता है। सिद्धू मूसेवाला के पिता का नाम भोला सिंह तथा माता का नाम चरण कौर है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गाँव के ही एक सरकारी स्कूल से पूरी की थी। उसके बाद सिद्धू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए लुधियाना के गुरु नानक देव कॉलेज चले गए। डिग्री हासिल करने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा की ओर निकल पड़े। कहा जाता है कि सिद्धू को 5वीं कक्षा से ही गाने का बहुत शौक था, जिसके चलते सिंगिंग का शौक उन्हें सिंगर बनाने की राह पर ले आया। जिसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ संगीत में अपना करियर बनाने का विचार किया और इस प्रकार उन्होंने धीरे धीरे इसकी शुरुआत की। इसके बाद वो एक बेहतरीन सिंगर बन गए। सिद्धू मूसेवाला के करियर की बात करें तो साल 2016 में मूसेवाला ने संगीत में अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपना पहला गाना लाइसेंस लिखा, जिसको उस समय के फेमस पंजाबी सिंगर निंजा ने गाया था। लोगों को यह गाना काफी पसंद आया और देखते ही देखते हिट हो गया। इसके बाद उन्होंने अन्य फेमस सिंगर जैसे दीप चांडू, एली मंगत, करण औजला के साथ मिलकर भी अपने करियर को आगे बढ़ाया। साल 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गीत जी वैगन के साथ अपनी सिंगिंग की शुरुआत की और अपने करियर का पहला गाना गाया। उसी साल उन्होंने सोहाई गाने को अपनी बेहतरीन आवाज दी। इसी गाने ने सिद्धू की लाइफ चेंज कर दी और एक बेहतरीन सिंगर बनाने की राह पर ले आया। इस गीत ने उन्हें ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स में 2017 के सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिलवाया। ये दोनों गाने लोगों को काफी पसंद आए और देखते ही देखते हिट हो गए। इसके बाद सिद्धू ने रेंज रोवर, दुनिया, डार्क लव, टोचन और इट्स ऑल अबाउट यू गाने भी गाए। इनको भी लोगों ने काफी पसंद किया और इस प्रकार अब सिद्धू आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगी और काफी फेमस सिंगर बन गए। मूसेवाला ने अपने ट्रैक सोहाई के साथ लोगों का ध्यान काफी आकर्षित किया। साल 2018 में उन्होंने अपना पहला एल्बम PBX1 रिलीज किया, जो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट पर 66वें स्थान पर था। एल्बम के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट सिंगर के रूप में अपने सॉन्ग्स को गाना शुरू कर दिया। 2020 में मूसेवाला का नाम द गार्जियन द्वारा 50 और आने वाले कलाकारों में रखा गया था। उनके 10 गाने UK एशियन चार्ट पर भी रह चुके हैं, जिनमें से 2 चार्ट में सबसे ऊपर था उनका गाना बम्बिया बोले और यह गाना ग्लोबल YouTube म्यूजिक चार्ट पर टॉप 5 में शामिल था। 2021 में उन्होंने मूस्टैप को रिलीज किया, जिसमें से कैनेडियन हॉट 100, UK एशियन और न्यूजीलैंड हॉट चार्ट सहित विश्व स्तर पर भी उनके सॉन्ग्स रह चुके हैं। साल 2021 को मूसेवाला ने CM चरणजीत सिंह चन्नी, PPCC प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू के टाइम में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तब उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ था और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मूसेवाला कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानसा की सीट के लिए खड़े हुए थे और उन्होंने इसी दौरान एक सॉन्ग को भी गाया, जिसका नाम था यंगेस्ट इंचार्ज, जिसमें उन्होंने कहा कि चिट्टा कुर्ता पजामा जट पाउन लग गया, लगदा एक खड़ा होगा वोटा विच ने, जिसमें उन्होंने अपने आप को चुनाव में खड़े होने के बारे में बताया था। परंतु दुर्भाग्यवश वे इस चुनाव में हार गए, जिससे उन्हें काफी दुख हुआ तथा इस हार का जिम्मेदार सिद्धू ने वहीं के लोगों को ठहराया और हारने के तुरंत बाद उन्होंने एक और सॉन्ग गाया, जिसका नाम था स्कैपगॉट, जिसमें उन्होंने अपनी हार का कारण लोगों को ठहराते हुए उन्हें काफी कुछ सुनाया। अगर सिद्धू मूसेवाला के रिलेशनशिप की बात की जाए तो कहा जाता है कि सिद्धू मूसेवाला अविवाहित थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जिस लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे उनसे जल्दी शादी करने वाले थे, मगर वो लड़की कौन है इसके बारे में पूरी तरह से कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। फिलहाल इस बात पर सच की मोहर किसी के द्वारा नहीं लगाई गई है। सिद्धू मूसेवाला की कमाई की बात करें तो सिंगिंग शोज और एक्टिंग के जरिए वो काफी कमाई कर लेते थे। अब तक उनकी नेटवर्थ की बात करें तो 110 करोड़ के आसपास उनकी कमाई रही है। सिद्धू मूसेवाला का कार कलेक्शन के बारे में जाने तो सिद्धू को लग्जरी कार का काफी शौक रहा है, जिसके चलते उनके पास एक से एक महंगी कार थी, जिनमें फोर्ड, मस्टैंग, रेंज रोवर, मर्सिडीज, AMG, टोयोटा, फॉर्च्यूनर, महिंद्रा स्कॉर्पियो कार भी शामिल है। सिद्धू मूसेवाला के विवाद यानी कि कंट्रोवर्सी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि करण औजला और सिद्धू मूसेवाला किसी समय एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ समय बाद किसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और अब यही दोस्ती धीरे धीरे दुश्मनी में तब्दील होने लगी। लोगों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार करण औजला ने सिद्धू मूसेवाला के कुछ गाने बिना रिलीज से पहले ही लीक कर दिए थे, जिससे सिद्धू काफी नाराज हो गए थे। साल 2018 में करण औजला ने सनम पुल्लर के साथ लफाफे गाने रिलीज किया, जिसमें उन्होंने सिद्धू को काफी बदनाम किया था। उसके बाद सिद्धू ने भी करण औजला को जवाब देते हुए वार्निंग शॉट्स नाम के एक सॉन्ग द्वारा उनके सभी रिप्लाईज का बेहतरीन जवाब दिया और अब इस प्रकार दोनों में दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती ही गई। दोनों सिंगर सॉन्ग्स के जरिए एक दूसरे को रिप्लाई देते रहे। यह लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती रही, परंतु कुछ समय बाद यह लड़ाई भी खत्म हो गई। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के बेहतरीन गायक और मॉडल, जिसने कुछ ही समय में इतना बड़ा नाम कमा लिया था, जिसको कमाने में लोगों को काफी समय लग जाता है, जिसके चलते अब सिद्धू के हेटर्स उनसे काफी ज्यादा चलने लगे और अब सिद्धू की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और इसका नतीजा ये निकला कि 29 मई 2022 को उनकी दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी हत्या की खबर मिलते ही हर कोई हैरान हो गया था। किसी को विश्वास नहीं हुआ था कि उनकी गोली मारकर हत्या की गई है। इस खबर से उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनके फैंस भी काफी दुखी दिखाई दिए थे। पंजाब में हर तरफ बस उनकी मौत की खबर ही सुनाई
सुनाई दे रही थी। जैसे ही इस मामले की पुष्टि पुलिस द्वारा की गई, हर कोई अंदर से टूट गया। दोस्तों आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार उन पर AN-94 से हमला किया गया, जो कि एक रशियन वेपन है और काफी खतरनाक हथियार माना जाता है। पुलिस को घटनास्थल पर AN-94 की 3 गोलियां बरामद हुई थी। आपको बता दें, मूसेवाला पर लगातार 30 गोलियां चलाई गई थी, जिसमें से 19 गोलियां उनकी बॉडी पर लगी और 15 मिनट के बाद सिद्धू की मौत हो गई, जिससे उनके माँ बाप सहित उनके फैंस को भी काफी दुख हुआ और बहुत से लोगों द्वारा सिद्धू को इंसाफ दिलवाने का वादा किया गया है। क्या सिद्धू मूसेवाला की हत्या है आपसी रंजिश? आपको बता दें, जब एक दिन मूसेवाला कुछ काम से अपने घर से निकले और कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जाने के बाद उनको गोली से मार दिया गया। पंजाब के DGP का कहना है कि जब सिद्धू अपने घर से निकले तभी रास्ते में दो गाड़ी आगे पीछे चलने लगी। कुछ समय बाद उन गाड़ियों से फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें गोली सिद्धू के लगी। उसके बाद तुरंत सिद्धू को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि ये मामला आपसी रंजिश का हो सकता है। आपको बता दें कि पुलिस की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, उसके मुताबिक उनकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के सदस्य लक्की ने ली है, जो कि उस समय कनाडा में था। कहा जाता है कि बिश्नोई गैंग के विरोधी लगातार सिद्धू का सपोर्ट कर रहे थे, जिसके कारण वो इसके निशाने पर थे। सिद्धू की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने सरकार से जांच के आदेश मांगे हैं, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की है। खैर, सिद्धू को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं और उनको इंसाफ दिलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में #JusticeForSiddhu जरूर लिखना। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।